ये नहीं पता चलता कि मैं क्या कर लूं ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि मैं वालिदैन का फर्माबरदार हूं, मेरे पर वालिदैन के हुकूक क्या हैं, मुझे कोई लिस्ट बता दें, मुझे कोई चेकलिस्ट दे दें ताकि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माँ बाप के हुकूक पर खूबसूरत बयान है। इस बयान को वालिदैन भी सुने और अपने औलाद को भी सुनाएं। सुने। अच्छा, बाज़ औक़ात आज के ज़माने में फास्ट लाइफ हो गई, ये नहीं पता चलता कि भाई मैं क्या कर लूं ताकि मुझे ये इत्मीनान हो जाए कि मैं वालिदैन का फर्मा बरदार हूं, मेरे पर वालिदैन के हुकूक क्या हैं, मुझे कोई लिस्ट बता दें, मुझे कोई चेक लिस्ट दे दें ताकि मैं चेक कर लूं कि मैं ये काम कर रहा हूं कि नहीं। अपने तौर पे मैं समझ रहा हूं मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूं, मैं माँ बाप मेरे मुझसे सेटिस्फाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुनाहगार हूं। तो आज मैं कुछ वालिदैन के हुकूक बयान करता हूं जो उलमाए किराम ने बयान किए। अब जरा गौर कीजिए, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना कैसे है। सबसे पहले तो ये बात जहन में बिठा लें कि वालिदैन के हुकूक की गिनती भी नहीं हो सकती, इतने हुकूक हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल हुआ कि माँ बाप के हुकूक कितने हैं। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कमाल का जवाब दिया। फरमाया वालिदैन के इतने हुकूक हैं कि पूरे करना नामुमकिन है। यहां तक कि अगर वालिदैन वफात पा जाएं और बेटा उन्हें दोबारा जिंदा करने की ताकत रखता हो तो दोबारा जिंदा करे, ये भी उनके हुकूक में शामिल है। तो ये तो कर ही नहीं सकते हम तो उनसे पैदा हुए हैं ना, हम उनकी वफात के बाद उनको पैदा नहीं कर सकते, जिंदा नहीं कर सकते। हुकूक का आलम यह है। मगर अब उलमाए किराम फरमाते कि लिस्ट भी बहुत बड़ी, काउंट भी नहीं हो सकती, मगर चंद बातें हैं अगर कोई इन पर अमल कर लेना तो ये वालिदैन के साथ भलाई करने वाला कहलाएगा। अब गौर से ये चेकलिस्ट, जितने नौजवान खुश नसीब है यकीन करें जिनके माँ बाप आपके पास हैं, पूछिए उनसे जिनकी माँ चली गई, पूछिए उनसे जिनके वालिद चले गए। हम हर साल यहाँ जब जमा होते हैं तो वालिदैन की याद यकीनन और ताज़ा हो जाती है। माँ बाप के बगैर ज़िंदगी बहुत बेरंग हो जाती है। दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, हर वक्त माँ बाप याद आते हैं। और अगर आपके पास हैं तो आप बहुत लकी हैं। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे नौजवानों, सुन लो कि शरीयत क्या सिखा रही है कि माँ बाप के हुकूक क्या है। पहला हक, शरीयत के दायरे में रहते हुए वालिदैन की हर बात मानना, ये पहला हक है। यानी वालिदैन की हर बात माननी है, जो वो कह दे फौरन लब्बैक कहते हुए उनके हुक्म पर अमल कर गुजरना है। ऐसे बहुत सारे काम हैं कि जो आम हालात में जायज की हद तक हैं, वालिदैन का हुक्म हो जाए तो अब ये वाजिब हो जाएंगे। मसलन खाना खाना जायज है, लेकिन अगर माँ बाप हुक्म फरमाते कि खाओ, खाना पड़ेगा, तो अब ये लाजिम हो जाएगा, ये वाजिब हो जाएगा। अल्लाह अकबर, नहीं खाएगा तो गुनाहगार होगा। हलाल काम था, जायज था, माँ बाप का हुक्म आ गया, अब नहीं टाल सकता। बाहर शरीयत में है कि बेटा परदेश में है, अब्रॉड है, वालिदैन उसे बुलाते हैं तो आना होगा। फोन करके खत लिखना काफी नहीं, यूं ही वालिदैन को इसकी खिदमत की आदत है तो आए भी और आकर खिदमत भी करे। यह है माँ बाप के हुकूक। अब यहां बाज़ औक़ात क्या होता है कि माँ बाप इल्म दीन से दूर होते हैं तो माँ बाप शरीयत के खिलाफ हुक्म देते हैं। अब यहां माँ बाप की नहीं मानी जाएगी। हर जायज काम में तो बात मानी जाएगी। मादल्ला माँ बाप कहते हैं नमाज ना पढ़ो, दाढ़ी मुड़वा दो, तो अब माँ बाप की नहीं मानी जाएगी। मखलूक की, अल्लाह की इताअत में मखलूक की जो है बात नहीं मानी जाएगी कि मखलूक को राजी करने के चक्कर में रब को नाराज कर दें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फला तुतिहुहा फला तुतिमुहा फला तुतिहुमा, तो उनका कहना न मान। यानी माँ बाप जब अल्लाह रसूल की नाफरमानी का हुक्म दे उनकी पैरवी न कर। यहां एक और नसीहत है जो कुरान करीम में फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और दुनिया में अच्छी तरह उनका साथ दे। यानी पता चला माँ बाप ने शरीयत के खिलाफ हुक्म दिया, अब उनसे लड़ना नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है, उनके साथ बातचीत खत्म नहीं करना, रूठ कर भाग नहीं जाना, खाने पीने की हड़ताल करके उनका दिल नहीं दुखाना है, बल्कि इस सूरत में इनसे भलाई के साथ पेश आना है। यानी अम्मी कहती है बेटा दाढ़ी मुंडवा दो, अब माँ से लड़े बगैर हाथ जोड़कर कहना है ए अम्मी मैं अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं कर सकता, बराए करम मुझे ये हुक्म ना दें, बाकी कोई हुक्म हो तो फरमाएं। प्यार से, मोहब्बत से उस वक्त भी पेश आना है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब दूसरा हक यह है कि माँ बाप के हुक्म को नफल इबादत से ज्यादा अहमियत देना। ये बड़ी अहम बात है। कुछ लोग हम नफली कामों में लगे रहते हैं और माँ बाप नाराज हैं, माँ बाप दुखी हैं। याद रखो ये अमल ठीक नहीं है। मसलन दिल कर रहा है कि नफली रोजा रखना है, माँ बाप मना कर दें तो अब नफली रोजा नहीं रखेंगे। दिल चाह रहा है कि नवाफिल पढ़ूं और अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा बाजार जाना है, मेरे साथ चलो, सौदा लेकर आओ, तो अब नफल बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका हुक्म मानना है।
आप शरीयत देखें किस कदर दरस, अल्लाह की इबादत है ना नफली रोजा, इबादत नहीं, नफली इबादत नहीं करनी, माँ बाप की बात माननी है, ये माँ बाप का दूसरा हक है। एक बड़ा अजीब व गरीब वाकया हदीसों में मौजूद है। एक बड़े राहिब थे, बड़े इबादत गुजार थे, उनका नाम हजरत जुरेज था। इबादत गुजार थे, बड़ा इबादत खाना बनाया हुआ था और बड़ी इबादत करते थे। एक बार उनकी वालदा ने उन्हें बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे, हैं उनको ये बात जहन से निकल गई कि माँ बुलाए तो नमाज नफली नमाज है, उसकी तफसील है तो उसको तोड़ के हाजिर देना होगा। जवाब नहीं दिया, दोबारा बुलाया, नमाज जारी रखी, नमाज नहीं तोड़ी। मां ने जब तीसरी बार बुलाया, तीसरी बार भी नहीं गए, तो मां तड़प कर कहती है, बेटा तुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तू किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। अब ये दिल से बदुआ निकल गई। अब क्या हुआ, कुछ अरसे बाद उस इलाके में एक औरत ने एक चरवाहे के साथ बदकारी की, बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने पकड़ा तो कहती है ये बच्चा तो जुरैज का है। सारे लोग जुरैज के पास पहुंचे, उनकी इबादत गाह को तोड़ दिया, बड़ी जिल्लत हुई, काफी लोग जमा हो गए कि तुमने ऐसा किया। अब अल्लाह वाले तो थे, इबादत गुजार तो था वो बंदा। उसने कहा इस बच्चे से पूछो, ए बच्चे तू बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी। उस बच्चे ने कहा कि मेरा वालिद जुरैज नहीं बल्कि चरवाहा है। उनकी जान तो छूट गई, मगर ये सारा तमाशा हुआ, उसके पीछे उलमा कहते हैं वजह वही है कि माँ का दिल दुखाया था, माँ ने बद्दुआ दी थी ना। अच्छा, यहां माँ बाप के लिए भी एक दर्स ले लीजिए। अगर माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, कभी कभी गुस्से में आकर बच्चों को बद्दुआ ना दिया करें। हाँ, माँ की दुआ भी लगती है, उसकी बद्दुआ भी लगती है। गुस्से में आकर कह तो देते हैं, बाद में परेशान आप नहीं होना है। आपके बच्चे के साथ कुछ बुरा हो गया तो आप चाहते तो नहीं थे, गुस्से में कहा है तुझे कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, है तेरी टांग टूट जाए, तेरी जबान खिंच जाए। नहीं, क्या पता कबूलियत का वक्त हो, आप ही का बच्चा है, तो जबान पे लगाम होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऑल फॉल बकते रहते हैं, अरे आप ही की औलादे, बाद में आप ही ने रोना है कुछ हो गया तो। बद्दुआ ना दें। और बच्चों के लिए दर्स क्या है कि माँ बाप का कभी दिल ना दुखाएं, इनसे सिर्फ दुआएं लें। खुदा की कसम, उस बंदे को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, वो तरक्की करेगा। और जिससे माँ बाप नाराज है ना, उसको बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये हमेशा याद रखें, अपने माँ बाप की दुआएं लेनी है। हाँ, अब ये नफल नमाज तोड़ने का जो मसला है, ये बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, ये आप दारुल इफ्ता से मजीद मालूमात कर लीजिएगा। अब मसला क्या है कि वालिदैन अगर किसी मुसीबत में है, मादअल्लाह सीढ़ी से गिर गए हैं, इमरजेंसी की कैफियत है, तो अब तो चाहे फर्ज नमाज पढ़ लो, वहां से पता चला कि माँ गिर गई है, हॉस्पिटल ले जाना है या कोई इमरजेंसी है, तो फर्ज नमाज भी तोड़कर माँ की खिदमत करनी होगी। हाँ, ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो अब माँ की पुकार पर फर्ज नमाज नहीं तोड़ सकते। हाँ, नफल नमाज पढ़ रहे हैं और अम्मी अब्बू को मालूम भी नहीं कि न बेटा नफल पढ़ रहा है, ऐसी हालत में वो आवाज दें तो नफल नमाज तोड़कर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाना है। और इसकी मजीद एक तफसील भी है, लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि सोचें माँ बाप का लेवल क्या है, हम पर जिम्मेदारी कितनी बड़ी है कि हम उनकी इताअत करें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी, तीसरा माँ बाप का हक क्या है कि उन पर खर्च करें, उनके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम करें, जूते कपड़े वगैरह खरीद कर दें, हस्बे इस्तिताअत फल वगैरह पेश करना, बीमार हो तो अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना, दवाइयाँ वगैरह मुहैया करना, गर्ज जितना हो सके अपना माल माँ बाप पर खर्च करना उनके हुकूक में शामिल है। रिवायात में है एक शख्स अपने वालिद को खर्च पेश नहीं करता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, फरियाद की, इल्तिजा की। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब उसकी बातें सुनी, आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे, जलाल मुबारक में आ गए और उस शख्स से फरमाया, अंता व मालुका ली अबीका, तुम खुद और तुम्हारा सारा माल तुम्हारे वालिद ही का है। यानी बेटा बेटा तो बेटा, बेटे का सब कुछ वालिद का है। और बदकिस्मती क्या है कि आज बेटा बाप से कहता है ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, अब्बू आपका थोड़ी है, आप तो इतना दिया था, आपका अपना कारोबार, मेरा अपना, मैंने मेहनत की। हाय हाय, ये बेटा सोचता क्यों नहीं कि अगर बचपन में बाप कह देता ना, बेटा ये मेरा है, ये तेरा नहीं, तो मैं तो बेलिबास ही रह जाता। मुझे तो कपड़े भी मेरे वालिद ने पहनाए थे, उसी के पैसे से पहने थे ना। एक और बात याद रखना, हम माँ का बड़ा रिगार्ड करते हैं, वाकई माँ माँ ही होती है, माँ का नेमुल बदल नहीं। मगर एक बात हमेशा याद रखें कि माँ ने जो भी भलाई मेरे और आपके साथ की है, उसके पीछे खड़ा मेरा वालिद ही था, आपका वालिद था। उस वालिद ने तो पैसे दिए जो माँ ने सब चीजें दिलाई। हमें लगता है अम्मी जान दिला रही, यकीनन माँ ने दिलवाए, मगर वालिद की उस कुर्बानी को भूलना नहीं है। वालिद ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि बेटा ये मेरा है। सोचे ना बचपन के अपने वाकयात,
कभी हम रोए होंगे अच्छे कपड़ों के लिए, कभी जिद की होगी नए जूतों के लिए, कभी कहा होगा अब्बू ये वाली होटल में खाना है, कभी कहा होगा ये वाला खिलौना चाहिए, अब्बू दोस्त घूमने जा रहे हैं मैंने भी जाना है। वालिद ने हमारी कितनी फरमाइशें पूरी की। कभी सोचा कि उस वक्त वालिद को क्या जरूरत थी? हो सकता है वालिद ने अपने लिए कुछ खरीदना हो सकता है वालिद का कुछ और प्लान हो। वालिद ने वो सारे प्लान कैंसिल किए होंगे, हमें कपड़े दिलाए, हमें जूते दिलाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। अरे जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उस बूढ़े वालिद को बच्चा कहता है ये मेरा ये आपका नहीं है। अरे उसका दुख तो सोचो क्या होता होगा। क्या उसको बचपन की वो बातें याद नहीं आती होगी कि जब ये बोल नहीं सकता था, जब ये खा नहीं सकता था, मैं इसका इंतजाम करता रहा और आज ये मुझे कह रहा है। ना करना, कभी भी ये मत कहना खुदा की कसम जो कुछ मेरा है वो सब मेरे माँ बाप का है। इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, व्हाटएवर आई हैव। और मैं सच बताऊं, किसी दिन कह दोगे ना बूढ़े बाप को ये मेरा जो कुछ है आपका, वो आपसे ले नहीं लेगा। बाप क्या करेगा लेकर, माँ क्या करेगी लेकर, लेकिन जितने दिन वो आपके पास हैं उनको ऑनर तो दे, उनको इज्जत तो दे, उनको ये एहसास तो दिलाएं। कभी तो कहो कि अब्बू आज मैं जो कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं। ऐ मेरी माँ आज जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारी दुआओं की वजह। कभी कहे तो सही उन्हें। माँ को गिन गिन के पैसे देते हैं और क्यों मांगती है माँ, बार बार क्यों मांग रही है, क्या हो गया, खर्चा क्यों कर रही है? मां से हिसाब लोगे यार। मैं आपको सही बताऊं, खुदा की कसम उस औलाद के भाग जागते हैं जिसको माँ बाप पर खर्च करने का मौका मिलता है। अरे तुम्हारे पैसों के नसीब जाग गए हैं कि तुम अपने माँ बाप पर खर्च कर रहे हो। कई माँ बाप तो ऐसे जिन्होंने मौका ही नहीं दिया यार, हमें खर्च करने का मौका ही नहीं दिया। खुद ही खर्च करते रहे, खुद ही खिलाते रहे, खुद ही खिदमत करते रहे। मैं अगर अपनी माँ की बात करूं, मेरा भाई बैठा है, मैं तो नहीं था उस वक्त, बगदाद में था, मगर बताते उस रात भी माँ ने अपने हाथ से खाना बनाया था जिस रात मेरी वालिदा का विसाल हुआ। अरे उन्होंने मौका ही नहीं दिया हमें कुछ करने का, खिदमत करते करते चली गई। वालिद ने मौका नहीं दिया। अरे अगर आज मौका मिला है ना आपको खर्च करने का, कि आपके पैसे से दवाई आ रही है, आपके पैसे से हॉस्पिटल का बिल हो रहा है, आप अम्मी अब्बू को मदीने ले जा रहे हैं, आप अम्मी अब्बू को खाना खिला रहे हैं, लकी हो यार। बताओ इससे अच्छा खर्च कौन सा है मेरे पैसे का कि मेरे माँ बाप पर खर्च हो जाए। हिसाब तो करो कितना बड़ा कर्जा है अब पर। बचपन से लेकर अगर कोई 30 साल 25 साल 40 साल का बैठा, हिसाब तो करो कितने हजारों, कितने लाखों, कितने करोड़ों इन्वेस्टमेंट की उन्होंने हम पर, और आज थोड़े पैसे के लिए मेरा मुंह बन जाता है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, उनको ऑनर दें, उनको इज्जत दें, उनको घर का बड़ा फील करवाएं। वो कहते ना कि जिस बाप ने तुम्हें सारी जिंदगी शहजादों की तरह रखा, जिन माँ बाप ने सारी जिंदगी तुम्हें शहजादों की तरह रखा, आज उन माँ बाप को आखिरी उम्र में बादशाह का दर्जा तो दे दो, है कि आप हमारे सबके बड़े हैं। नहीं, बेटा बेटे के आगे बाप गुलाम बना हुआ है। रिवायतों में, किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं कि बेटा बाप के आगे हक है वालिद का कि बेटा अब्बू के सामने ऐसे रहे जैसे खादिम रहता है, गुलाम। गुलाम कैसे रहता है? रेडी, एवर रेडी, हुक्म मिले काम कर दो, हुक्म मिले ऑर्डर। मगर आज हाल ये है कि बाप गुलाम बना हुआ है। बेटा मेरा काम कर दे, अब्बू टाइम नहीं है, बेटा मेरे लिए दवाई लिया, बेटा अब्बू मेरे पास वक्त नहीं है, बेटा मेरे पास बैठ, अब्बू आप पुरानी बातें करते हो, मैं दोस्तों में बैठूंगा। अल्लाह अकबर, बाप घूम रहा है बेटे के आगे। हदीस सबको याद है, कई बार सुनी है। क्या हदीस है? कि कोई बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, उसे हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। देखिए ना, सुनिए ना हदीस। और आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअता मर्रतिन, हुजूर कोई 100 बार देखे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। सुनो सुनो, अभी यहां इससे आगे की बात सुनो। इस हदीस को यहीं तक सुना है हमने। मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है। बताओ ना, खर्च करने का सवाब कितना होगा, पैर दबाने का सवाब कितना होगा, हैं, दवाई दिलाने का सवाब कितना होगा, हाथ पकड़ के चलाने का सवाब कितना। अरे कसम से, अगर तुम्हें ये मौका मिला है ना कि वालिद का हाथ पकड़ के चलाना पड़ रहा है, तो अल्लाह को शुक्र अदा करो कि अल्लाह ये वही वालिद है जिसने मुझे उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया था। तेरी मेहरबानी, आज मुझे कुछ करने का मौका, व्हील चेयर अगर आपको चलाने का मौका मिल गया, लॉटरी लग गई आपकी, इंजॉय करो उसे। इसको बोझ समझते हैं। भाई कहता है बहन को तू ले जा अम्मी को, बहन कहती मैं नहीं रखती तुम ले जाओ। अरे भाई बहन दूर कर रहे हैं। सोचो ना, 10 बच्चे, 2 माँ बाप ने 10 बच्चे पाल लिए,
10 बच्चों से 2 माँ बाप नहीं संभले जा रहे हैं, जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं कल परसों कल बल्कि मैं ओल्ड हाउस गया था कराची के एक इलाके में, और मैं वहां जब गया तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे बुजुर्गों से मिला, बड़ा प्यार दिया उन्होंने मुझे। मैंने कुछ स्टोरीज सुनी कि कैसे आते हैं तो कुछ कहते हैं कि बेचारे जेन्युइन केस भी होते हैं, बीवी का इंतकाल हो गया, अकेला दुनिया में है, बच्चे ही कोई नहीं, तो वो आ जाते हैं ओल्ड हाउस में। कुछ ऐसे जिन्होंने शादी नहीं की वो आ जाते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं कि जिनके बच्चे रखना नहीं चाहते हैं। बच्चे कहते हैं हम नहीं संभाल सकते अपने वालिद को, आप ले लीजिए, वो ओल्ड हाउस में आते हैं। मगर एक बात मुझे कल सीखने को मिली जो इधर लग गई। मैंने ओल्ड हाउस के जो मोहतबिम थे ना, जो उनके हेड थे, मैंने उनसे पूछा यार ये बताओ कुछ लोग मिलने भी आते हैं? कहता हबीब भाई मैंने अक्सर देखा है बेटियां मिलने आती हैं, बेटे नहीं आते। मैंने कहा क्यों? कहते बेटियां बेचारी शादियां हो गई हैं, ससुराल में अपने वालिद को रख तो नहीं सकती हैं, मगर बाप की याद उनको आती है। तो मुझे कल एहसास हुआ कि यार वाकई बेटी जो है ना वो बाप के साथ आखिर तक चलती है, वो बाप से अब बहुत मोहब्बत करती है। और लोग बेटी को बुरा भला कहते हैं, बेटी पैदा हो जाए तो माँ से अपनी बीवी से लड़ते हैं, ये बेटी पैदा हो गई, मुंह बन जाता है। अरे अल्लाह के बंदो, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वो हदीस तो याद करो कि नबी ये पाक फरमाते बेटियों को बुरा मत कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूं। मुबारक होने जिनके पास बेटियां हैं। बेटियां तो बाप के दिल के करीब होती हैं। ओल्ड हाउस वाले कहते हैं बच्चियां आती हैं हफ्ते में एक बार, अपने बच्चे भी लेकर आती हैं और कहती ये तुम्हारे नाना हैं, ये हमारे अब्बू हैं, आओ इनसे मिलते हैं। मजबूर हैं, अपने घर ले जा नहीं सकती, मगर बेटों के पास टाइम नहीं है। वो कैसी औलाद है जरा सोचे ना, जो बुढ़ापे में माँ बाप को दुख दे रही है। यकीन करे इससे बड़ी बर्बादी कोई नहीं है। अरे माँ बाप की खिदमत कर लो, जन्नत, और जन्नत भी कहां मिलेगी। कितनी बार वाकया सुना है कि हजरत मूसा अला नबीना वालेहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा मौला मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी दिखा। हजरत मूसा कौन है? कलीमुल्लाह, जिनका सबसे ज्यादा कुरान में जिक्र है। वो अल्लाह के नबी कह रहे मौला मुझे अपना पड़ोसी देखना है, जन्नत में कौन है? क्या बताया गया कि बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े राहिब तुम्हारे पड़ोसी हैं। कहा मूसा फला मोहल्ले में जा, उधर एक कसाई है, कस्साब है, वो तेरा पड़ोसी है। ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, तभी वाकया है। और जब पता चलता है वो बच्चा अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करता है, अपने हाथों से खाना खिलाता है। कहा बेटा तेरे माँ बाप को दुआ भी देते थे? कही कि मेरी माँ दुआ करती थी अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देना। हजरत मूसा कहते बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई, तू ही मेरा जन्नत में पड़ोसी है। अरे ये हस्तियां हैं तुम्हारे पास, क्यों जाते हो इधर उधर दुआ कराने? फला से दुआ कराऊं, फला से, तुम्हारी माँ है तुम्हारे पास, बैठ जाओ उसके कदमों में। वालिद है आपके पास, कराओ ना दुआ उससे। अच्छा एक ये है कि मैं कहूं कि माँ दुआ कर दे, कहूं कि वालिद दुआ कर दे, अलग है। अरे खिदमत ऐसी करो कि बगैर कहे माँ दुआ दे दे। अल्लाह मेरे बेटे को उरूज दे, अल्लाह मेरे बेटे को खुश रख। जब ये दिल से निकलेगी ना, आपको अंदाजा ही नहीं आपको क्या कुछ मिल जाता है। और सच्ची बात तो यह है कि आज तक जो मिला है ना, अभी भी आपके पास जो कुछ है और जो मेरे पास है, ये उन्हीं की दुआएं हैं। अरे मेरी औकात क्या है? अगर आज दुनिया जानती है, अगर आज हमारी कोई इज्जत है, जो हमारे पास दौलत है, ये उसी माँ की दुआ है जो अकेले में बैठकर अल्लाह से मांगती थी। यार एक बात बताओ, हमारे माँ बाप की दुआ में कौन सी दुआ थी जिसमें हम शामिल नहीं होंगे? कभी सोचा आपने? कभी हो सकता है कि माँ ने हाथ उठाए हो और हमारे लिए ना मांगा हो? माँ अपने लिए नहीं मांगती होगी, हर बार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए मांगा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ हमारी दुआ में कितनी बार माँ बाप है? क्या ये हक नहीं उनका कि मेरी हर दुआ में मेरे माँ बाप हो? भूल गए। हाँ, लोग भूल गए अपने माँ बाप को, अपने लिए मांगते, अपने माँ बाप के लिए नहीं मांगते। हालांकि कुरान कह रहा है, कुरान सिखाता है, वकुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मांगो मुझसे कैसे? अल्लाह माँ बाप को ऐसा रहम कर जैसा उन्होंने बचपन में रहम किया था। अल्लाह खुद सिखा रहा है कुरान में, मगर हमारे पास टाइम नहीं माँ बाप के लिए दुआ करने का। अरे अब अगर वो चले गए दुनिया से तो क्या चाहिए, और उनको कुछ पैसे तो नहीं भिजवा सकते ना। ये दुआएं हैं जो आप उन्हें भिजवाओगे, ये सदके हैं, ये नेकियां हैं, ये नमाजें हैं। इस तरह के कोई ना कोई एहतमाम करते रहा करें।
जिनके माँ बाप चले गए उनको मशवरा बिलखुसूस दे रहा हूं, जिंदगी में भी माँ बाप, बल्कि हदीसों में ये मजमून मिलता है, जो बच्चा, जो औलाद अपने माँ बाप की, अपनी दुआओं में माँ बाप को याद नहीं रखता, उसका रिस्क काट दिया जाता है। अगर लंबी उम्र चाहिए और रिस्क में बरकत चाहिए तो फरमाया दुआओं में वालिदैन के लिए दुआ करें। यार कैसी हस्तियां है, दुआ उनके लिए करूं रिस्क मेरा बढ़ जाता है, उम्र मेरी लंबी हो जाती है मगर फिर भी दुआ नहीं करते। तो बिलखुसूस जिनके माँ बाप चले गए मैं उनको मशवरा दूंगा, उनको तोहफे भिजवाएं। देखे ना, कभी कभी माँ बाप मिलते होंगे तो आप उनको कोई खाना खिलाते होंगे, जिंदगी में उनको कोई सूट पीस तोहफे में देते होंगे, कोई इत्र देते होंगे, ईद के दिनों में अम्मी अब्बू को कोई तोहफा देते हैं ना, अब नहीं है वो, तो आप कब्र में भिजवाओ ना। हैं कभी 2 रकत पढ़ी, या अल्लाह ये माँ के इसाले सवाब के लिए, या अल्लाह ये मेरे वालिद के इसाले सवाब, आज अब्बू या अल्लाह मैंने 100 दुरूद पाक पढ़े मेरे वालिद को तोहफा, या अल्लाह सूरह यासीन पढ़ी मेरे अब्बू को तोहफा, मस्जिद के सामने डब्बा आया, जेब में पैसे निकाले, या अल्लाह अम्मी अब्बू के इसाले सवाब के लिए, ये जो पैसे आपने डाले उनका सवाब उनको कब्र में पहुंचेगा। और सोचो उनको कितनी खुशी होगी कि मेरी औलाद भूली नहीं है। हर थोड़े दिनों बाद फरिश्ता उन्हें खबर देगा, तुम्हारे बेटे ने इसाले सवाब किया है, तुम्हारी बेटी ने सदका किया है, तुम्हारी औलाद ने सूरह यासीन पढ़ी है, अरे याद तो रखो उन्हें। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मरने के बाद अपने माँ बाप को याद रखता है ना, उसके मरने के बाद उसकी औलाद भी उसे याद रखेगी। जो आज अपने माँ बाप को, मरहूम माँ बाप को भूल गया ना, वो ये उम्मीद ना रखे कि बाद में औलाद उसे याद रखेगी। और फिर एक और बेहतरीन काम कीजिए, जिनको अल्लाह ने नवाजा है कि वो कम से कम, अगर अल्लाह ने नवाज, बल्कि अल्लाह ने सबको ही नवाजा है, हदीस पाक सुनाऊंगा आपका दिल खुश हो जाएगा। हदीस पाक का खुलासा है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। जन्नत में घर मिलेगा उसको जो मस्जिद बनाएगा। अब मेरा मानना यह है कि मेरे पास या आपके पास, जी हां, जो घर है ना, या तो माँ बाप ने दिलाया है या माँ बाप की दुआओं से मिला है। ऐसा ही है, एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? ठीक है, दुनिया का घर किसने दिलाया? माँ बाप ने दिला दिया या दुआओं से मिल गया। अब मेरी बारी है मैं अपने माँ बाप को जन्नत में घर दिला दूं। अब औलाद की बारी है कि वो औलाद माँ बाप को जन्नत का घर दिलाए। कैसे? मस्जिद बना ले, माँ बाप के नाम की मस्जिद बनाए, उनके इसाले सवाब के लिए बनाए, इंशाअल्लाह मेरा रब उन्हें जन्नत में घर भी देगा। अच्छा कमाल देखो, ऐसा नहीं सिर्फ माँ बाप को मिलेगा, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। जो जो इस मस्जिद में हिस्सा मिलाएगा, सारे भाई बहन मिलके मिला रहे हैं, सारे दोस्त मिलके मिला रहे हैं, इंशाअल्लाह इन सबको भी जन्नत में घर मिलेगा, माँ बाप को भी जन्नत में घर मिल जाएगा। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि यार मस्जिद तो बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए, कई लोग बनाते हैं अपने माँ बाप के नाम की मस्जिद, ठीक है ना, मैं तो नहीं बना सकता, मैं गरीब हूं, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए कहां से लाऊं? हाय हाय, मेरा दीन कितना प्यारा दीन है। सिर्फ अमीरों के लिए फजीलत नहीं है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हदीस पाक का खुलासा है, जो कोई शख्स चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाए अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? उलमा फरमाते इसका मतलब ये कि कोई मस्जिद में चिड़िया के घोंसले जितना भी हिस्सा, यानी एक ईंट भी लगा दे, अल्लाह उसको भी जन्नत में घर अता फरमाए। अब तो आपकी जितनी हैसियत है, आप एक मुसल्ला लगा दे मस्जिद में, एक ईंट लगा दे, जितना, अब देखिए कंजूसी नहीं करना। माँ बाप की बारी में बंदा बोले 500 रुपए दे दो जन्नत में घर, आपकी हैसियत अगर इतनी है फिर तो ठीक है। मुझे एक बात एक बिजनेसमैन ने सिखाई, उनके पास हम गए, कहता है मस्जिद बनानी है अब्बू के नाम की, उनका बहुत वीआईपी बंगला था, मैं उनके घर गया, कहता है जैसा मेरा घर है ना, इससे अच्छी मस्जिद बनाऊंगा, है हाँ बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट मस्जिद बनानी है। मैंने कहा क्यों? कहता है 1000 गज के बंगले में रहता हूँ, ये मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे माँ बाप की दुआओं से दिया है, अब बाप की मस्जिद बनानी तो वो गरीब इलाके में छोटी सी मस्जिद बनाऊंगा नहीं, अब्बू के लिए मस्जिद बनाऊंगा तो इसी स्टैंडर्ड की बनाऊंगा। तो अब ये वही वाली बात है ना कि आपको अल्लाह ने कितना दिया ये आप तय करें, हैं कि आपके माँ बाप की दुआओं से जो आज अल्लाह ने दिया है, अब आपका खर्च भी उसी हिसाब से हो जाए, फिर इंशाल्लाह देखें आपके माँ बाप की रूह आपसे कैसी खुश होगी। बहरहाल बातें तो बहुत सारी थी कि माँ बाप के हुकूक क्या हैं, वालिदैन की ख्वाहिशात को पूरा करना उनके हुकूक में शामिल है, पसंदीदा खाना खिलाएं, पसंद की चीज़ें लेकर आएँ। वालिदैन हज करना चाहते हैं और अगर आपके पास इस्तात है तो उन्हें हज करवाएं, वो मदीना देखना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं उन्हें मदीना दिखाएं, उनकी खिदमत में मुबालगा करें, उनके पैर दबाएं, और उनके गम में गमगीन और खुशी में खुश हो जाएं, उनके सामने ऊंची आवाज से बात ना करें, उनके आगे ना चलें, उनको नाम से ना पुकारें, उनकी तरफ से अगर कोई दुख या तकलीफ पहुंचे तो सबर और बस सबर ही करते चले जाएं। ये सब माँ बाप के हुकूक हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम मुझे भी
जो चले गए माँ बाप, मेरे माँ बाप तो अब नहीं हैं, अब हमारी जिंदगी में हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनको कब्र में राहत पहुंचाएं, उनको नेकियां पहुंचाएं, उनको इसाले सवाब करें। और आप में से जिनके माँ बाप हैं, अल्लाह उनको अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप की खूब खिदमत की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप चले जाएं तो उनको इसाले सवाब करते रहने की तौफीक अता फरमाए। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, ये बयान आपको कैसा लगा? अगर ठीक लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस तरह की मज़ीद वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।